मैं इसको मान रहा हूँ। इससे तो अच्छा था महात्मा बुद्ध, जिन्होंने कहा कि मैं कहता ही नहीं कि ईश्वर है, ना मैं ये कहूँ कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि तुम जानो तो तुम्हें पता लगेगा, तब तुम पक्के होगे। अब तो तुम मानना में लगे हुए हो। कोई राम कथा कर रहा है तो तुम राम के भगत हो गए, कभी संतोषी माता का ट्रेंड चल रहा है तो तुम संतोषी माता के व्रत करने लगे, कभी वैभव लक्ष्मी का चल रहा है तो तुम उसके हो गए, कभी खाटू श्याम का चल रहा है तो खाटू श्याम के हो गए। पर ये बहुत बड़ा एक तरीके से ये मान के चलो कि बहुत गलत हो रहा है। किस लिए गलत हो रहा है? संगठन के लिए गलत है, एकता के लिए हिंदुओं की, कि हिंदू एक नहीं हो पाए, उसके लिए ये बंटवारा चल रहा है। मैं उसको मान रहा हूँ, मैं शिरडी को मान रहा हूँ, मैं फलाने गुरु को मान रहा हूँ, एक वो आई मैं आनंदपुर वालों को मान रही हूँ। अब आनंदपुर अगर हमारे राम पे कोई आफत आई है, हमारे राम जी की मूर्ति तोड़ी, तो आनंदपुर वाले आ जाएंगे हमारे साथ। अब तुम कह तो रहे हो कि वो भी हिंदू है, एक ही है, हम सब एक ही हैं, तो चलो हमारे राम जी की मूर्ति तोड़ी है, हमारे साथ आ जाएंगे वो? बिल्कुल नहीं आएंगे। ध्यान कर लेना, बहुत हो चुका। तुम अलग अलग देवी देवता, अलग अलग मजार, अलग अलग संप्रदाय में बट करके अपने आप को बांट लिया तुमने। मैं तो जब तक ये धरती पे हूँ बोलता रहूँगा कि तुम एक हो जाओ और सभी सनातनी धर्म से एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। मत बटो आर्य समाज में, मत बटो ब्रह्म कुमारियों में, मत बटो तुम इस्कॉन में भी। ये बटना कब तक जारी रहेगा? मैं भी बांट लूं तुम लोगों को, 1,500-2 हज़ार फैन फॉलोइंग मेरी भी है, मैं अलग से संप्रदाय बना लेता हूं। पंडित श्रीराम शर्मा गायत्री वाले हरिद्वार में भी है, जिनका मथुरा में भी है आश्रम, उनसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा? आचार्य थे वो तो। और उनसे ज़्यादा फॉलोअर्स किसके होंगे? उनको मानने वाले कितनी संख्या में है? मैं तो हालांकि उनके यहाँ गया नहीं, मैं उनका आश्रम नहीं देखा, पर इतना जानता हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं सनातन धर्म में रहता हुआ ही सनातन धर्म को इकट्ठा करूँगा, बंटने नहीं दूंगा टुकड़ों में। वो चाहते तो अपना अलग संप्रदाय बना सकते थे, कि मैंने एक अपना शिरडी संप्रदाय बना दिया, शिरडी साईं संप्रदाय बना दिया, मैंने राधा स्वामी संप्रदाय बना दिया। चलो जैन धर्म सिख धर्म अलग हो गए, कोई बात नहीं। अब तो मत बटो, निकले सब वो भी सनातन से हैं। सनातन एक था, पर अब सनातन एक नहीं है। आर्य समाज वाले भी बोलते हैं सनातनी है, पर सनातनी किस बात से हो तुम मूर्ति पूजा वालों को ऐसा समझते हो जैसे वीडियो आया था सबसे नीच लोग हो। जो मूर्ति पूजा करते हैं आर्य समाज वालों की नजर में वो सबसे नीच है। चलो दूसरे लोग काफिर कहते हैं, मुशरिक कहते हैं, चलेगा, तुम नीच कहते हो वो चलेगा? आर्य समाज तो हमारा अपना, गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा। दिल में दुख होता है बहुत ज़्यादा जब 5 टाइम सुनते हैं ना कि मेरा ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, दुख होता है। जबकि मेरा ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, मेरी गीता सर्वश्रेष्ठ है, मेरे उपनिषद सर्वश्रेष्ठ हैं, मेरी मैया सर्वश्रेष्ठ है, उसके बावजूद मैं 5 दफे क्या सुन रहा हूँ? मेरा ईश्वर सर्वश्रेष्ठ। नलायकों कट जाओ, हिंदुओं कट जाओ और बट जाओ। इसी के ऊपर था, बहुत अच्छा था, मैंने डाला। संप्रदायों में बट जाओ, बट करके ही तुम्हारा ये तुम्हारे को इसलिए सुनना पड़ रहा है क्योंकि तुम बटे हुए हो। जिस दिन तुम इकट्ठे होते तो 5 दफे ये सुनते नहीं कि उनका ईश्वर तो सर्वश्रेष्ठ और हमारा ईश्वर। अरे वो मूर्ति पूजा कर रहा है, करने दो। तुम काठ पसाण स्वर्ण उसकी मूर्ति पे ध्यान मत दो, तुम अपने निराकार की मूर्ति बना लो। तुम निराकार को मानते हो ना?
मूर्ति तो निराकार की भी है। क्या फर्क पड़ता है कि खिड़की अगर बाहर खुल रही है निराकार में और खिड़की अंदर खुल रही है कमरे में साकार में? फर्क सिर्फ इतना है, खिड़की अगर अंदर खुल रही है कमरे में तो वो साकार है, और खिड़की अगर बाहर खुल रही है आकाश में तो वो निराकार है। क्या फर्क पड़ता है? पर तुमने तो हिंदुओं को बांट के अपना एक संप्रदाय बनाना था, चाहे वो अहंकार बड़ा करने के लिए, चाहे पैसा। और कथावाचक हमारे ऐसे हैं, वो तलवार से नहीं डरे, तो भैया इनको पैसे से खरीद लो। अब हमारे मुरारी बापू दुबई चले गए तो दुबई से आकर के फिर वो स्टेज पे बैठ के मोला मोला गाते। गाया कि नहीं गाया? जब तुम ही मोला मोला गाओगे या चित्रलेखा जैसी ये कहेगी क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी देर के लिए भागवत रोक दूं, क्या फर्क पड़ता है, अजान हो जाने दो। ये तो तुम्हारे कथावाचक हैं। सच बात को बोलने से डरना क्या? वो अपना करे, हम अपना करेंगे। नहीं, क्यों करें? हम अपना करेंगे, हम नहीं रुकने वाले। कथा अपनी हमारी भागवत चल रही, चलती भागवत रहेगी। क्यों रोकेंगे? हम क्यों रोके अपनी भागवत? नालायक है कथावाचक, दुबई में जाके बिक जाते हैं। पैसा जब बहुत है तो वहां पर पैसे से खरीद लिया जाए, तो तुम जो मर्जी बोलने लगोगे, मोला मोला बोलने लगोगे स्टेज पे बैठ के। ये चीज तो है। शमशान के आगे फेरे कराने लगोगे, शमशान की चलती चिता के आगे, क्योंकि बहुत पैसा आ गया तुम्हारे पास वहां से, इसलिए। इसका मतलब तुमने जमीर बेच दिया, तुमने धर्म बेच दिया, तुम अपने धर्म पे हो ही नहीं। पैसा बुराई में लगा। पैसे से बिक गए। तलवार से तो तुम नहीं डरे, पर पैसे से तुम बिक गए। चीज ऐसी है ना, बिक गई। यही था उद्देश्य पूर्णिमा पे बोलने का। कब तक बटोगे पंथों में, एक हो जाओ सारे सनातनी। चाहे इस्कॉन है वो हमारा है, एक सनातन धर्म होना चाहिए, अलग से नाम नहीं। हाँ, सही बात है। चाहे ब्रह्म कुमारी है वो हमारे हैं, एक हो जाओ। चाहे आर्य समाज है, एक हो जाओ। चाहे राधा स्वामी है, एक हो जाओ। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि सारे सनातनी धर्म से, सभी सनातनी धर्म से, तो क्या गलत चाहते हैं? हम तो बोलते रहेंगे इसी चीज को, बस दैट्स ऑल। कान